हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा अंतर्राज्यीय संबंधों के क्षेत्र में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया उनके बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य ने अंतर्राज्यीय संबंधों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। अंतर्राज्यीय संबंधों से आशय है कि एक राज्य के दूसरे राज्य से संबंधों का किस तरह से निर्धारण किया जाना चाहिए और एक राजा को इन संबंधों को निर्धारित करने में किन नीतियों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में कौटिल्य के द्वारा विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा तथा प्रजा का सुख व शांति तभी संभव है जबकि राज्य दूसरे राज्यों को इस प्रकार संबंध निर्धारित करे कि या तो किसी प्रकार के आक्रमण की आशंका नहीं रहे तथा यदि राज्य को युद्ध में उलझना ही पड़े तो उसकी सुरक्षा को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। कौटिल्य ने परराष्ट्र नीति के निर्धारण में या परराष्ट्र नीति संबंधों के संचालन में सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों का विस्तार से वर्णन किया है। सैद्धांतिक पक्ष प्रारूप में कौटिल्य ने 4 उपाय, मंडल सिद्धांत व षड्गुण नीति को सम्मिलित किया है। उपाय सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उपाय कौटिल्य के अनुसार उपाय राज्य के समक्ष अंतर्राज्यीय संबंधों में एक दूसरे राज्य के प्रति अपनाई जा सकने वाली नीति के 4 सामान्य प्रारूपों को प्रस्तुत करते हैं। आप लोगों ने बहुत ही कॉमन प्रयोग में आने वाले शब्द हैं और सबने सुने होंगे। इन उपायों में हम है साम, दाम, दंड और भेद। कौटिल्य कहते हैं कि युद्ध की स्थिति से बचने के लिए अंतर्राज्यीय संबंधों के क्षेत्र में राजा के द्वारा कुछ सबसे पहले उन उपायों का प्रयोग करना चाहिए और जिसमें सबसे पहले वो कहते हैं साम। साम से आशय है कि कौटिल्य ने सम्मान या सद्वचनों के प्रयोग द्वारा दूसरे पक्ष को अपने अनुकूल करने के उपाय को साम की संज्ञा दी है। कौटिल्य राजा को साम उपायों को निरंतर अपनाने का परामर्श देता है क्योंकि उनकी मान्यता है कि यदि सम्मान से ही किसी को वश में किया जा सके तो बिना अन्य साधनों के प्रयोग के भी राजा अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। सीधे शब्दों में साम शब्द का अगर हम अर्थ लगाएं तो किसी को समझाना बुझाना या ठीक से अपनी बात उस तक पहुंचाने का जो तरीका होता है वो साम कहलाता है। अगला है दान। दान को परिभाषित करते हुए कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि धन देकर ऋण तथा कर आदि से मुक्त कर देना एवं विशेष कार्यों में प्राप्त संपूर्ण फल को दे देना दान कहलाता है। इस तरह धन आदि के द्वारा उपकार करना दान है। कौटिल्य मानते हैं कि जो राजा लोभी होते हैं, निर्धन होते हैं या जिन्हें धन की आवश्यकता होती है वह इन उपायों के लालच में आकर भी संबंधों को सुधारने का प्रयास कर सकता है। अगला आता है भेद। भेद से आशय है कि शत्रु के हृदय में शंका पैदा कर देना कौटिल्य के अनुसार भेद है। कौटिल्य ने भेद उत्पन्न करने की विधि का वर्णन करते हुए प्रतिपादित किया है कि गूढ़ पुरुषों द्वारा मिथ्या प्रचार एवं कपट लेख आदि के प्रयोग से शत्रु एवं उसके अनुयायियों के मध्य भेद किया जा सकता है। सामान्य शब्दों में अगर कहें तो किसी को अपनी बातों में उलझाना या भड़काना या गलत प्रचार करने की जो प्रक्रिया है उससे शत्रु को अपने पक्ष में करने का जो तरीका है उसको कौटिल्य ने भेद माना है। अगला है दंड। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने शत्रु का दमन करने के लिए दंड को अंतिम विकल्प के रूप में माना है। दंड से आशय है कौटिल्य का कि शत्रु को मार देना, उसको पीड़ा पहुंचाना या उसके धन का अपहरण करना दंड कहलाता है। कौटिल्य ने ये मानते हैं कि इन उपायों का संयुक्त रूप से अथवा पृथक प्रयोग करने को अभिष्ट बताया है और प्रतिपादित किया है कि जिस तरह की विपत्ति हो या जिस तरह की समस्या हो उसके अनुसार ही इन उपायों का प्रयोग करना चाहिए।
उपायों के पश्चात कौटिल्य के द्वारा षड्गुण्य नीति का प्रतिपादन किया गया। षड्गुण्य नीति से आशय है कि अंतर्राज्य संबंधों के क्षेत्र में जब इन उपायों से काम नहीं चले तो ऐसी स्थिति में कुछ 6 पक्ष जो हैं वो कौटिल्य के द्वारा रखे गए हैं और दूसरे राज्यों और स्वयं की परिस्थिति के अनुसार इस षड्गुण्य नीति का प्रयोग करना चाहिए। कौटिल्य षड्गुण्य को राज्य का मूल मंत्र मानते हैं और उनका मत है कि राजाओं की जय पराजय इसी पर निर्भर है। इसमें 6 गुण हैं: संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और वैधि भाव। सबसे पहला है संधि। कौटिल्य के अनुसार 2 राजाओं में कुछ शर्तों पर मेल हो जाना संधि कहलाता है। यानी 2 राजा जिनमें युद्ध हुआ है लेकिन अंततः या युद्ध से पहले की स्थिति में उनमें किसी भी बात पर संधि समझौता हो जाने को प्रथम षड्गुण्य नीति के रूप में कौटिल्य मानते हैं। दूसरा आता है विग्रह। कौटिल्य के अनुसार शत्रु का कोई अपकार करना विग्रह है, यानी शत्रु राज्य के साथ किसी भी तरह के गलत कार्य करना विग्रह कहलाता है। तीसरा है आसन। आसन वस्तुतः उस स्थिति को कहते हैं जब दोनों शत्रु पूर्णतः सन्नद्ध होकर युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। इस स्थिति में दोनों ही पक्ष आक्रमण नहीं करना चाहते परंतु आत्मरक्षा हेतु पूर्णतया तैयार रहते हैं। राजा इस अवस्था में आक्रमण करना उचित व सुरक्षित नहीं समझता किंतु वह आत्मरक्षा में समर्थ होता है। यानी इस स्थिति में कौटिल्य यह मानते हैं कि युद्ध तो नहीं किया जाए लेकिन युद्ध के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली जाए। कौटिल्य ने आसन के 2 प्रकार माने हैं। पहला है विग्रह आसन और दूसरा संधाय आसन। कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि जब तक राजा पूर्णतः शक्ति संपन्न हो तभी उसे युद्ध की घोषणा करके आसन्न नीति का अवलंबन करना चाहिए, परंतु जब ऐसा प्रतीत हो कि युद्ध की घोषणा करने के पश्चात विग्रह आसन नीति सफल नहीं हो सकती तब उसे संधाय आसन नीति का ही अनुसरण करना चाहिए। अगला है यान। राजा शत्रु पर जो आक्रमण करता है उसे षड्गुण्य के अंदर यान की संज्ञा दी गई है। यान से आशय है चढ़ाई करना, यानी शत्रु राज्य पर आक्रमण करने के उद्देश्य से चढ़ाई करने को कौटिल्य यान कहते हैं। अगला आता है संश्रय। संश्रय से आशय है कि जब एक निर्बल राज्य हो जिसको कि लगता है कि युद्ध करके वह अपने पड़ोसी राज्य से विजय नहीं हासिल कर सकता है तो ऐसी स्थिति में वह अपने आप को आत्मसमर्पित कर दे और जो शक्तिशाली राजा है उसके आधिपत्य को स्वीकार कर ले। संश्रय का लक्षण निश्चित करते हुए कौटिल्य ने बताया कि जब किसी बलवान शत्रु द्वारा राज्य को चुनौती दी जाए तथा उसके प्रतिकार का कोई अन्य उपाय नहीं हो तो राजा को अन्य बलवान शासक का आश्रय ले लेना चाहिए। कौटिल्य ने इस संदर्भ में प्रतिपादित किया है कि यदि निर्बल राजा तो बलवान राजाओं के मध्य में स्थित हो तब उसे उन दोनों में से ऐसे राजा की शरण लेनी चाहिए जो उसकी रक्षा करने में समर्थ हो। अगला आता है वैधि भाव। कौटिल्य ने वैधि भाव को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया है जिसमें शासक एक साथ 2 विपरीत प्रवृत्तियों को अपनाए ताकि विरोधी उसके वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाए। वैधि भाव का सामान्य अर्थ हम लगाएं तो 2 तरह के भाव एक साथ लेना। इस संदर्भ में कौटिल्य कहते हैं कि संधि एवं विग्रह दोनों से एक साथ काम लेना वैधि भाव है। षड्गुण्य नीति के अंतर्गत सभी गुणों की तुलनात्मक वरीयता निर्धारित करते हुए कौटिल्य ने निर्देश दिया है कि राजा को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इन 6 गुणों को अपनाना चाहिए। उनका मत है कि जब संधि एवं विग्रह दोनों को अपनाने से एक प्रकार के ही लाभ की आशा हो तब संधि गुण का अवलंबन करना चाहिए। इसी प्रकार आसन और यान तथा संश्रय एवं वैधि भाव से समान लाभ होने की संभावना हो
तो आसन एवं द्वैधिभाव नीति को अपनाना ही श्रेयस्कर है। कौटिल्य का मानना है संधि, आसन और द्वैधिभाव की नीति ग्रहण करने से विग्रह, यान और संक्षय की अपेक्षा कम क्षय एवं व्यय होने की आशंका होती है।